कोई ना जाने मेरा, कोई ना जाने मेरा, कोई ना जाने मेरा, कोई ना जाने मेरा। ओ कहो नानक सब तेरी वडियाई, ओ नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना जाने मेरा, कोई ना जाने मेरा, कोई ना जाने मेरा, कोई ना जाने मेरा। हो नानक सब तेरी वडियाई, ओ नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना जाने मेरा, कोई ना जाने मेरा। सत्साहिब से भगत आत्माओं को, आज हम बात करेंगे उस प्रश्न की जो कई अज्ञानी लोग, नास्तिक और विरोधी अक्सर पूछते हैं। अगर संत रामपाल महाराज सच में परमात्मा के भेजे हुए संत हैं तो फिर वो जेल से बाहर क्यों नहीं आते? क्या उनके पास कोई शक्ति नहीं है? ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, बल्कि उनके ऊपर तंज कसने और उन्हें झूठा साबित करने का एक सस्ता प्रयास है। ऐसे लोगों के लिए आज हम तर्क, प्रमाण और व्यंग्य के साथ एक ऐसा जवाब लेकर आए हैं जो उनकी सोच को झकझोर के देगा, जो उनकी सोच को झकझोर देगा। जिन लोगों को लगता है कि जेल तोड़कर बाहर आना कोई आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि फिर तो दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान या अफजल गुरु को भी महान आत्मा मान लेना चाहिए। क्या परमात्मा का कार्य यह है कि वो कानून को तोड़कर अपनी लीला दिखाए? नहीं, परमात्मा और उनके भेजे हुए सच्चे संत नियम तोड़ने नहीं, नियम सिखाने आते। संत रामपाल जी महाराज ने कभी कोई कानून नहीं तोड़ा, बल्कि झूठे आरोपों के बावजूद संविधान का सम्मान किया। जो लोग कहते हैं कि अगर संत रामपाल जी की सच के रास्ते पर है तो जेल में क्यों है, उनसे सवाल है, क्या भगवान राम जब 14 साल का वनवास काट रहे थे तब आप कहते हैं कि वो भगवान नहीं हो सकते? क्या आप श्री कृष्ण से पूछेंगे कि अगर तुम परमात्मा हो तो कौरवों को बिना युद्ध के हरा दो? सच्चे संतों की परीक्षा होती है, वो जनता को दिखाने के लिए चमत्कार नहीं करते, बल्कि उनकी उपस्थिति, ज्ञान और सत्य का प्रचार ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। संत रामपाल जी महाराज को कोई अपराध सिद्ध होने पर जेल नहीं भेजा गया, बल्कि उनके सत्य ज्ञान और झूठ के खिलाफ खड़े होने के कारण साजिश के तहत जेल भेजा गया। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज भी केस कोर्ट में चल रहे हैं और धीरे धीरे सच्चाई बाहर आ रही है। कई झूठे मुकदमे रद्द हो चुके हैं और आने वाले समय में पूर्ण बेगुनाही सिद्ध हो जाएंगी। अगर कोई जेल में रहकर भी करोड़ों लोगों को सत्य की राह पर ला सकता है, नशा छुड़ा सकता है, मांसाहार छुड़ा सकता है, जात पात की दीवार गिरा सकता है, तो सोचिए अगर वो बाहर आ जाए तो क्या होगा। संत रामपाल जी जेल से नहीं, अपने ज्ञान और उपदेशों से दुनिया को मुक्त कर रहे हैं। कर्मयोगी वो होता है जो परिस्थितियों से ऊपर उठकर भी काम करे। जो परमात्मा को जज करते हैं वो खुद नरक के लायक है। जो संत रामपाल जी महाराज को झूठा, ढोंगी और कैदी कहकर मजाक उड़ाते हैं, उन्हें एक बार खुद की जिंदगी का आईना देखना चाहिए। क्या आपने कभी धर्म का सच्चा ज्ञान पढ़ा है? क्या आपको वेद, गीता, कबीर सागर की एक भी असली व्याख्या पता है? क्या आप दूसरों का नशा छुड़ा सकते हो? क्या आपने किसी की आत्मा का उद्धार किया? नहीं ना। आप बस मोबाइल उठाकर गंदगी फैलाते हो। कृपया चुप रहिए। आपका बोलना इस समाज को और जहालत की तरफ धकेलता है। जेल में रहकर ग्रंथों की व्याख्या ये कोई मामूली बात नहीं है। सत्संग के माध्यम से करोड़ों लोगों को बदल दिया है। दहेज, बाल विवाह, भूत प्रेत, अंधविश्वास के खिलाफ क्रांति चलाई है। अब बताओ कौन है असली बंदी जो बाहर घूमकर भी समाज को धोखा दे रहे हैं?
या जो जेल में रहकर भी समाज को सच्चाई दे रहा है, सत्य का ज्ञान पढ़ा रहा है? क्या सच्चे संत कभी जेल नहीं गए? अगर जेल में जाना किसी को गलत सिद्ध करता है तो फिर गुरु नानक देव जी को बाबर ने गिरफ्तार किया, संत मीरा बाई को जहर दिया गया, कबीर साहब को बनारस से निकाला गया, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, संत रविदास जी की बस्ती को जलाया गया। तो क्या ये सब गलत थे? नहीं। सच्चाई का मार्ग कांटों से भरा होता है पर मंजिल अमर होती है। जेल से नहीं, ज्ञान से पहचान होती है एक सच्चे संत की। संत रामपाल जी ने ये कभी नहीं कहा कि मैं जेल तोड़ दूंगा, बल्कि उन्होंने कहा मेरे बच्चे ही मेरी शक्ति है। और आज वही बच्चे, वही अनुयायी पूरी दुनिया में झूठ के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, घर घर सतनाम पहुंचा रहे हैं, लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं और करोड़ों को अपने परमात्मा से जोड़ रहे हैं। ज्ञान से डरते हैं विरोधी। अगर संत रामपाल जी महाराज गलत होते तो फिर सरकारें क्यों डरती? क्यों उनके चैनल को बैन किया जाता? क्यों सत्संग को सेंसर किया जाता? क्यों झूठी मीडिया ट्रायल की जाते? क्योंकि उन्हें डर है अगर ये ज्ञान फैल गया तो अंधविश्वास का धंधा बंद हो जाएगा। ये जेल नहीं, ये लीला है। संत रामपाल जी महाराज स्वयं कहते ये मेरी इच्छा है, मैं चाहता तो बहुत पहले बाहर आ जाता, पर मुझे इस शरीर से नहीं, अपने ज्ञान से मुक्ति देनी है। जो लोग कहते हैं कि अगर उनमें शक्ति होती तो बाहर आ जाते, उनसे पूछा जाना चाहिए क्या जेल की दीवारें परमात्मा को रोक सकती है? या तुम जैसे अज्ञानी लोगों की सोच परमात्मा को नीचा दिखा सकती है? जेल से बाहर आना ही उद्धार नहीं होता। उद्धार तब होता है जब आत्मा को सत्य ज्ञान मिलता है, जीवन का उद्देश्य समझ में आता है, हम काल के जाल से मुक्त होते हैं। और ये सब संत रामपाल महाराज ने जेल में रहकर भी करवा दिया है, जेल में रहते हुए भी कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब ये वही लोग जो आज तक मजाक उड़ाते हैं, ये वही लोग जो आज तक मजाक उड़ाते हैं, भीड़ में संत रामपाल जी से मिलने की कतार में होंगे, जब कोर्ट से नहीं समाज से न्याय मिलेगा। क्योंकि सत्य को झुटलाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। जो लोग ये सवाल पूछते हैं संत रामपाल जी जेल तोड़कर बाहर क्यों नहीं आते, उन्हें जवाब है क्योंकि वे कोई डॉन नहीं, परमात्मा के भेजे हुए संत हैं। वो कोई गुंडे नहीं, कोई आवारा इंसान नहीं, और उन्हें किसी जेल की दीवारें नहीं रोक सकती, ना किसी की कानून की सीमा। वे सच्चे ज्ञान से इस दुनिया को मुक्त कर रहे हैं और यही सबसे बड़ी आज़ादी है। और उन्हें जो भला बुरा कहते हैं जान ले, तुम्हारा ताना उनकी तपस्या बन चुका है, तुम्हारा मजाक उनकी महिमा बन चुका है, और तुम जैसे अज्ञानियों का चिल्लाना सिर्फ उनके आने वाले युग की घोषणा है। तो आपने जाना भक्तों कि किस प्रकार से समाज में रहने वाले अज्ञानी पाखंडी लोग संत रामपाल महाराज जी का इस प्रकार से मजाक उड़ाते हैं। आज हमने अपने कुछ विचारों से, शब्दों से इन सभी को जवाब दे दिया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और भक्तों के साथ इसे साझा करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।